नमस्कार। इंडिया वॉइस के साथ मैं हूं मनोज बेसारिया। लोग अक्सर पूछते हैं क्या हाल हैं, लेकिन आजकल वाहन चलाने वाले एक दूसरे से पूछने लगे हैं गाड़ी ठीक चल रही है, माइलेज ठीक मिल रहा है। अच्छा भैया, कौन सा पेट्रोल डलवा रहे हो आजकल, E20 या पुराना वाला? अब आम लोगों में भी ऐसी धारणा है कि E20 पेट्रोल गाड़ी की सेहत के लिए ठीक नहीं है। लोगों में तरह तरह की चर्चा है। वहीं दूसरी ओर सरकार का तर्क है कि पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने से भारत कच्चा तेल कम आयात करेगा, यानी हम बाज़ार से कच्चा तेल कम खरीदेंगे। अब जब बाहर से माल कम खरीदेंगे तो इससे हमारी विदेशी मुद्रा बचेगी। अब पेट्रोल से जो कार्बन उत्सर्जन होता है, अब एथेनॉल मिलाने से वो भी कम हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी। वैसे भारत अकेला ऐसा देश नहीं है। दुनिया के कई देश पेट्रोल ब्लेंडिंग को अपना रहे हैं। कुछ देश तो E30, E85 जैसी ब्लेंडिंग पर भी काम कर रहे हैं। भारत 2030 तक E30 जैसे मिश्रण को लागू करने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। बायो एथेनॉल ब्लेंडिंग के मामले में ब्राज़ील सबसे आगे है, जहां E30 के साथ साथ E100 का भी उपयोग किया जाता है। अमेरिका में E10 और E15 मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। ब्रिटेन में E10 मिश्रण प्रयोग में लाया जाता है, जबकि कनाडा में E5 से लेकर E12 तक का मिश्रण इस्तेमाल किया जाता है। जापान 2030 तक E10 और 2040 तक E30 के उपयोग की बात कर रहा है। अब बड़ा सवाल, हमारे देश में विरोध क्यों और क्या है ये पूरा मामला? आइए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। आज पूरे देश में एथेनॉल चर्चा का केंद्र बना हुआ है और इसकी चर्चा इसके व्यापक उपयोग और इसके कारण उपजे राजनीतिक और सार्वजनिक विवादों के कारण हो रही है। दरअसल सरकार की ओर से पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा बढ़ाकर 20% किया गया है, जिस पर बहस छिड़ी है, जिसे हम E20 के नाम से जानते हैं। इस एथेनॉल के कारण गाड़ियों की परफॉर्मेंस और माइलेज पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर लोगों में काफी बहस चल रही है। भारत ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य 2030 के बजाय अप्रैल 2026 में ही पूरा कर लिया है, जिसके बाद ये पूरे देश में उपलब्ध है। वाहन चालकों और ऑटो विशेषज्ञों की चिंता है कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के उपयोग से माइलेज में 1% से 6% तक की कमी आ रही है। हालांकि पेट्रोलियम मंत्रालय और ऑटोमोबाइल विशेषज्ञों का कहना है कि ये पूरी तरह सुरक्षित है। No, nothing rumor, sir. Even the ethanol, we have last November onwards, E20 is being, 20% is mixed. Even Brazil countries abroad, US 10 to 15% are mixed. Even Brazil 30% to 80% they are mixed. So even in our country also, this 20%. Due to this, even I have been using two-wheeler for last. My two. There are two wheelers I have been using. One is TVS Zest and another Yamaha Ray, and both vehicles are 10 years old. And for last 6-7 months, nothing, no issue at all. And I have been running. My family, me and my family are running. देखिए, अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देखा, जो हमारे ऑटोमोटिव सेक्टर के मित्र थे, उन्होंने सबने ये आश्वासन दिया कि जो कंप्लेंट्स हैं, एक दो हैं जो कंप्लेंट्स आई, वो इस वजह से नहीं आई कि E20 की ही वजह है, कोई और वजह भी हो सकती है। और E20 का जो लॉन्च था और E20 के जो स्पेसिफिकेशंस हैं, ये बहुत ही रिगरस टेस्टिंग और इसके स्टैंडर्ड्स ग्लोबल स्टैंडर्ड से इक्विवेलेंट हैं, जो कि आप इंटरनेशनली देख लीजिए, चाहे US या कनाडा या ब्राज़ील देख लीजिए, जहाँ पे बहुत इवॉल्व मार्केट है एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम की। तो हमारे देश में भी एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम जो करीब 1-1.5% हम ब्लेंड करते थे 2014 में, और दिसंबर 25 में हम पैन इंडिया 20% ब्लेंड कर पाए। इसकी सारी बेसिस एक साइंटिफिक बेसिस है, जो कि इंजन टेस्टिंग के आधार पर है।
इसके स्टैंडर्ड्स BIS ने डेवलप किए हैं, जो सारे स्टेक होल्डर्स के डिस्कशन के बाद डेवलप हुए हैं, और एक्सटेंसिव टेस्टिंग होती है इस डिस्पैच की, जो हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज रिटेल आउटलेट्स में भेजती हैं हर स्टेप पे, चाहे वो उनके डिपो हों या वो फाइनली रिटेल आउटलेट पे हो, मार्केटिंग पूरे सेगमेंट में वो पूरी टेस्टिंग होती है, रिगरस टेस्टिंग की ये स्टैंडर्ड्स पूरी तरह फॉलो हो रहे हैं। See, E20 per se, while I am not familiar with the videos which you are talking about, maybe I have not seen many of them. What I can say is that E20 ethanol injection initiative has been a well thought out multi-year process where all the stakeholders have been involved, the oil industry, the ethanol producers, the automobile industry, research scientists, the automobile research associations. All of them have carried extensive studies on multiple vehicles, accelerated studies for life cycle understanding of operating, driving cycle, driving practices, as well as looking at maintenance and repair. To my knowledge and from whatever has been published by various agencies, this is an issue which segregated people are feeling in a transition era. We have seen this type of transitional issues in previous fuel changes and design changes in automobiles. I am very sure that over a period of time this will be overcome and we will be able to standardize E20 as a fuel for the country. वैसे ऑटोमोबाइल विशेषज्ञ तो भारत में चल रही एथेनॉल रणनीति को पूरी तरह सुरक्षित करार दे रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर आम लोगों में अब तक भ्रम की स्थिति बनी हुई है। आइए आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं कि आखिर लोगों के मन में किस तरह की बातें घर कर रही हैं। E20 पेट्रोल से वाहन का माइलेज कम हो जाता है। एथेनॉल की ऊर्जा क्षमता पेट्रोल से कम होती है। इंजन, रबर के पुर्जों या फ्यूल सिस्टम पर इसका असर पड़ता है। गन्ने के इस्तेमाल से जल संसाधनों पर दबाव पड़ेगा। उपभोक्ताओं को कीमत का लाभ नहीं मिल रहा है। अब जिस तरीके से भारत एथेनॉल रणनीति पर काम कर रहा है, ऐसे में लोगों के मन में ये भी सवाल है कि क्या कोई और भी देश है जहां इस तरह की रणनीति चल रही है। तो आपको बता दें कि अमेरिका, ब्राजील, थाईलैंड, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी जैसे कई ऐसे देश हैं जहां पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसका सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और ईंधन की निर्भरता को कम करना है। चलिए आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं कि अगर भारत में भी एथेनॉल रणनीति चल रही है तो आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। कच्चे तेल के आयात में कमी। भारत अपनी अधिकांश तेल की जरूरतें आयात से पूरी करता है। एथेनॉल मिलाने से पेट्रोल की खपत कम होती है। प्रदूषण में कमी। एथेनॉल अपेक्षाकृत स्वच्छ ईंधन है जिससे कुछ प्रदूषक उत्सर्जन कम हो सकते हैं। किसानों को लाभ। गन्ना और मक्का जैसी फसलों की मांग बढ़ने से किसानों को अतिरिक्त बाजार मिल सकता है। ऊर्जा सुरक्षा। देश की विदेशी तेल पर निर्भरता कुछ हद तक घटती है। फिलहाल एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर देश भर में चर्चा और बहस जारी है। एक तरफ सरकार इसे ऊर्जा सुरक्षा, प्रदूषण में कमी, विदेशी तेल पर निर्भरता घटाने और किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम बता रही है, तो दूसरी ओर माइलेज, वाहन की परफॉर्मेंस और उपभोक्ताओं को मिलने वाली वास्तविक लाभ को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। फिलहाल इतना तय है कि एथेनॉल रणनीति भारत की ऊर्जा नीति का अहम हिस्सा बन चुकी है और आने वाले सालों में इसका असर पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और आम उपभोक्ताओं तीनों पर देखने को मिलेगा। और पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने को लेकर विवाद का मुख्य कारण वाहनों के माइलेज में कमी, इंजन में खराबी और ईंधन के महंगे विकल्प से जुड़ी जनता की शिकायतें हैं। वाहन चालकों का आरोप है कि पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने से गाड़ी का माइलेज कम हो गया है, क्योंकि माना जाता है कि एथेनॉल में पेट्रोल की तुलना में कम ऊर्जा होती है। इंजन खराब होने के दावे हैं लोगों के। लोगों की शिकायत है कि एथेनॉल मिश्रित ईंधन से गाड़ी के इंजन और बाकी पार्ट्स जल्दी खराब हो रहे हैं। आज इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं राजनीतिक विशेषज्ञ हेमंत गुप्ता और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट गौरव मेहरा। आप दोनों का स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार हेमंत जी, पहला सवाल आप ही से लेता हूं। सरकार कह रही है कि E20 जो ये फ्यूल है
पेट्रोल है ये सुरक्षित है, तो इसके बावजूद इतना हंगामा क्यों? देखिए, हंगामे की मेन वजह ये है 2023 के पहले जो गाड़ियां बनी थी, पुरानी गाड़ियां, जिन लोगों ने व्हीकल्स लिया है, तो उनके लिए थोड़ा उनको प्रॉब्लम लग रहा है, क्योंकि उनके जो कुछ इंटरनल पार्ट्स हैं उसको उन्होंने चेंज नहीं किया। पहले ऐसे भी 5% ब्लेंडेड तेल मतलब पेट्रोल मिलता था, तो उसका उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता था। लेकिन आपको पता होना चाहिए, अभी एक्सपर्ट बताएंगे आपको, व्हीकल एक्सपर्ट, कि अब यूरो 6 आ रही है गाड़ियां और DX2 वगैरह बनना शुरू हो गई है। तो इसमें इथेनॉल जो है 20% मिलाते, तो उससे हमारा फ्यूल एनर्जी का कंजम्पशन कम होता है। और इससे देखिए, लास्ट ईयर हम लोगों ने 2 लाख करोड़ रुपए से फॉरेक्स बचाए हैं। और आप देखेंगे कि लगभग हम लोग पर ईयर आप देखेंगे 23 लाख करोड़ का हम लोग इंपोर्ट करते हैं, तो उसकी एक बचत हुई है। आपको इथेनॉल जो 20% यूज करें, वो सिर्फ भारत नहीं है, 1970 से ब्राजील कर रहा है और अभी तक वहां से कोई शिकायतें नहीं आई। दूसरी रीजन है कि जो कंपनियां हैं जिन लोगों को भेजी गई थी, तो भारत में मारुति ही कंपनी का लास्ट ईयर का हम आपको एक रीजन बताएं कि उन्होंने 2.5 लाख गाड़ियों का उन्होंने सर्वे किया, तो उसमें 1,50,000 जो गाड़ियां पुरानी गाड़ियां थी उसको भी उन्होंने टेस्ट किया, लेकिन 0.001% उनके पास शिकायतें आई। कहने का मतलब है कि पुरानी गाड़ियों में अगर आप उसको लंबे समय तक स्टैंड आउट नहीं करते, खड़ा नहीं रखते हैं, अगर उसको चालू रखते हैं, तो कोई खराबी नहीं है। यानी आपके थोड़ा कहने सा का मतलब ये हाइड्रोजन का जो है, मामला आता पुरानी है, गाड़ियों में तो शिकायत उसको है, लेकर नई गाड़ियों में थोड़ा सा शिकायत वही- नहीं होगी। तो गौरव जी ये बताइए कि आपको लगता है कि E20 फ्यूल को लागू करने में कोई जल्दबाजी की गई है? नहीं, मुझे ये नहीं लगता कि E20 को लागू करने में कोई जल्दीबाजी की है, क्योंकि सरकार ने कंपनियों को पहले भी बता रखा था और इन्फॉर्मेशन की थी। व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को इससे कोई अभी तक ऑब्जेक्शन किसी कंपनी ने नहीं किया और ना ही इससे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ने जा रहा। थोड़ी बहुत जो इफेक्ट आती है वो एक्चुअली मैटर है खाद्य पदार्थ से लेकर, क्योंकि लोगों का कंप्लेन है कि भाई ये विदेशों में जो चर्चाएं चल रही है वो ये है कि फूड और पेट्रोलियम के मामले में जो चल रहा है कि कहीं ऐसा नहीं कि पेट्रोलियम का जो भार है उसको कम करने के लिए फूड ग्रेन्स का इसका ज्यादा इस्तेमाल हो, क्योंकि ये सड़े हुए देखिए चावल से, गेहूं से, गन्ना से, मक्का से, कई जगह बांस से इसका यूज हो रहा है। तो भारत में भी गन्ने का सदुपयोग किया जा रहा है। तो लोगों के जो मीडिया में अभी देखेंगे, सोशल मीडिया में कई कॉन्सेप्ट, कई भ्रामक चीजें आई। 4 पर तो पुलिस केस ही करा दिया उन्होंने, नितिन गडकरी जी ने। उन्होंने कहा कि भाई ये मेरा पेट्रोलियम डिपार्टमेंट ने, मेरा ट्रांसपोर्टिंग है, लेकिन जो रूमरिंग उनके बच्चों के बारे में कहा जा रहा था कि उनके बच्चों का इसमें फायदा है, तो उन्होंने कहा नहीं, 10% मेरा कंट्रीब्यूशन है और 0.5% ही मार्केट है मेरा, और मेरे बच्चों पर 1600 करोड़ का अभी पैसे लोन बाकी है, तो कैसे हमको इसका फायदा हो सकता है? ये तो पेट्रोलियम डिपार्टमेंट तय करती है। तो कई बिहार के कई बच्चे हैं, उस पर भी जैसे मनीष कुमार कश्यप, उस पर केस हो चुका है। तो कई भ्रामक चीजें आ रही है, तथ्य उसको दूर करना होगा। अभी एक्सपर्ट भी व्हीकल बताएंगे आपको। गौरव जी आपका रुख करता हूँ, ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं गौरव जी, आप बताइए, लोग जो शिकायत कर रहे हैं कि गाड़ियों के अंदर हमें वो रफ्तार नहीं मिल पा रही है, हमें माइलेज नहीं मिल पा रही है, क्या वजह मानते हैं आप इसकी? क्या वास्तव में ऐसा नुकसान हो रहा है? देखिए, ये चीज तो सच है कि माइलेज में फर्क पड़ता है जी। आप मानेंगे कि पहले नितिन गडकरी जी कह रहे थे कि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं होता, लेकिन लेटेस्ट इंटरव्यू में उन्होंने भी एक्सेप्ट करा कि हाईवेज पे इसका फर्क पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं आप ये मानिएगा कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट पड़ रहा है। दूसरा, मैं 0.6%, 0.6%। हाँ, यही वो भी कह रहे हैं कि फर्क तो पड़ रहा है, भले ही कम पड़े लेकिन पड़ेगा फर्क। जी, आप एक चीज देखिए कि आपने जैसे आपने बताया कि 2023 से पहले की गाड़ियों का इतना उसके अंदर कंप्लायंस नहीं था, पहले उसमें 5% तक जाता था, लेकिन आप देखिए इसका जो ब्लेंडिंग थी वो बड़ी फास्ट उन्होंने 20% कर दिया। अब इसका 2 रीजन है। गवर्नमेंट कहती है कि हमारा फॉरेन करेंसी बच रहा है, लो इसमें आपका एमिशन है, अच्छा एनवायरमेंट रहेगा। बट आप एक चीज बताइए कि एनवायरमेंट जो एमिशन है वो तो है, लेकिन जहां बन रहा है क्या वहां पे कहीं कोई पॉल्यूशन नहीं हो रहा? एथेनॉल की बनाने की वजह से जिन फैक्ट्रीज में बन रहा है उसके आसपास कहीं कोई पॉल्यूशन नहीं हो रहा। तो
चीजें हैं। देखिए आज के पॉजिटिव पॉइंट्स भी, नेगेटिव पॉइंट्स भी है। जी। दूसरा मैं एक चीज कहता हूँ, जब आपने E20 के लिए को लेकर आना था, तो उससे पहले आपको ये देखना चाहिए था कि बाकी गाड़ियां जो है वो क्या इसको ले पाएंगी। नहीं, आप जो कह रहे हैं कि मारुति कंपनी है, टोयोटा है, ये आजकल में BS6 बना रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ, इसमें दिक्कत नहीं। लेकिन जो उससे पहले की गाड़ियां, सब लोग BS6 नहीं चला रहे, उससे पहले की भी गाड़ियां, और गवर्नमेंट का उनके लिए भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको E20 लाना था, आप बिल्कुल लाइए E20, पर एक ऑप्शन तो दीजिए। जिनके पास पुरानी गाड़ियां हैं दूसरे, उनको एक ऑप्शन मिल जाता पहले। आप E20 के साथ साथ अभी पूरा फेज आउट मत करें, आप E5 E10 पहले रख लेते, साथ रखिए, साइमल्टेनियसली दीजिए उसको भी। बस सीधा ही एक आपने थोक दे दी, नहीं तो सबको E20 मिलेगा। दिस इज व्हाट मेरे को लगता है कि गलत हुआ है। गौरव जी, एक और बताइए कि जिस समय बहुत अरसे पहले लेड की मात्रा बढ़ाई गई थी पेट्रोल के अंदर, उस समय कहा गया था कि कैटालिटिक कन्वर्टर लगाया जाएगा। क्या इसमें भी कुछ इस प्रकार का प्रावधान किया जा सकता है? देखिए, जो पुरानी गाड़ी, इसमें अगर चेंजेस कराने पे इस समय इतनी जल्दी चेंजेस सब पुरानी गाड़ी पे नहीं बन रहा। दूसरा, जो गाड़ियां आपकी BS5-6 आ रही हैं गाड़ियां, ये कंप्लाइंट है, ये आपका E20 ले सकती हैं। लेकिन बात यहाँ पे आ रही है पुरानी गाड़ी जो लोग, आज नितिन गडकरी जी कहते हैं कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आई है, वो जाके कंपनी की डीलर के पास जाए, उससे होता है वो उसको देखेगा। लेकिन ये जितनी भी गारंटीज मिल रही है वो नई गाड़ियों पे मिल रही है। क्या नितिन गडकरी जी बोल सकते हैं कि जिनको पुरानी गाड़ियों में जिनका कोई इंजन सीज हो गया या जिनको कोई प्रॉब्लम आई है, वो मिनिस्ट्री के पास आए और हम कंपनसेट करेंगे? वो तो नई गाड़ी की बात करें कि नई गाड़ियां ही जिसपे प्रॉब्लम आ रही है वो आप डीलर के पास, डीलर तो वैसे ही गारंटी में चेंज करेगा। आप बात ये है कि पुरानी गाड़ी का क्या होगा, जिनके पुराने इंजन में प्रॉब्लम आ गई, जिनकी गारंटी के अंदर नहीं है और जिनको प्रॉब्लम हो गई, क्या करेगा? आज मेरे पास एक गाड़ी, अगर मेरी गाड़ी खराब हो गई, कुछ नहीं हुआ, मेरे पास कोई विकल्प नहीं, मेरे को दूसरी गाड़ी खरीदनी पड़ेगी। कंपनियों के लिए तो फायदा है कि गौरव के पास दूसरी गाड़ी नहीं है, चलो जी एक कोई बात है, अब गाड़ी खराब हो गई, वो नई गाड़ी लेंगे, तो उनकी तो सेल्स ही बढ़ेगी। अगर कोई गाड़ी खराब होती है, आज आपकी गाड़ी खराब होती है, आप नहीं ट्रैवल करें, आपको नई गाड़ी लेनी पड़ेगी, सेल्स बढ़ रही है। आप इसके पीछे की चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं। गौरव जी, ये बताइए, गाड़ियां जैसे खराब होंगी तो क्या आपको लगता है कि हमारे जो मिस्त्री लोग हैं, इनको भी कोई विशेष ट्रेनिंग देने की आवश्यकता रहेगी कि इस केस में गाड़ियों की रिपेयर कैसे करें? देखिए, गाड़ी खराब होगी, इस पे इंजन का इफेक्ट आता है, इंजन इज रिपेयरेबल, बट आप एक चीज, कौन सा बंदा कैसे रिपेयर करा सकता है? क्या आपके इंजन सीज हो रहे, इंजन खुलेंगे, पर वो जो गारंटी पे नहीं होगा और आप लोकल मार्केट से कराएंगे तो उसकी कितनी वर्थ रहेगी, गाड़ी कैसे रहेगी, आगे उसकी और कितनी लाइफ रहेगी, कुछ नहीं पता उसमें। जी, हेमंत जी, ये बताइए कि इस फ्यूल के लिए गन्ना और मक्के का प्रयोग किया जाएगा, क्या इससे हमारी खाद्य सुरक्षा के ऊपर भी कोई असर पड़ सकता है? बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा गेहूं के लिए, इसके लिए किसानों को अतिरिक्त मेहनत करनी। दुनिया भर में मनोज जी बस इसी मैटर पर अभी युद्ध छिड़ा हुआ समझिए कि खाद्य सुरक्षा बनाम ईंधन कि क्या इस पर लड़ाई चल रही है। तो मेरा ये मानना है, और जो अभी वर्ल्ड का जो इकोनॉमिकल जो डाटाज ने जो अपना सर्वे रिपोर्ट दिया, उसके हिसाब से कहीं पर कोई खास फर्क नहीं पड़ने जा रही है। दुनिया भर के कृषि और खाद्य विशेषज्ञों का कहना है कि भोजन के इस्तेमाल में होने वाली जो फसल है जो बेकार हो जाती है, जैसे पराली है, अब भारत में पराली, हरियाणा मक्का पंजाब में जलता था, पूरा पॉल्यूशन हो जाता था, आप उस पराली को यूज कर रहे हैं। गन्ना मक्का जो सड़ जाते थे उसको आप यूज कर रहे। देखिए, भारत में मक्का भारत एक्सपोर्ट करता, लेकिन आप देखिए आज के दिन में मक्के की जो फसल है वो 4 गुना है आज से 10 साल पहले से। तो आप कैसे कह सकते हैं कि खाद्य में कोई फर्क पड़ेगा? खाली गन्ना ही नहीं है, मक्का ही नहीं है, सड़े चावल ही नहीं है, बांस से भी होता है। तो इसको हमको समझना है। मिट्टी की जो उर्वरता है ना, उसको बनाए रखने के लिए जल संकट भी इससे थोड़ा इम्पैक्ट तो पड़ता है, जो अभी उन्होंने बताया कि देखिए पुराने गाड़ियों में। लेकिन आप ये भी समझिए, कार्बन डाइऑक्साइड का 40% ये पॉल्यूशन को बचा रहा है आपको। अब आप इसका वर्ल्ड का अगर आप देखेंगे, वर्ल्ड लेवल पर आप देखेंगे तो भारत सिर्फ E20 पर भी डिस्कशन कर रहे हैं। भारत E85 और 100 फ्यूल बनाने पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। दुनिया के कई देश इस पर चल रहे और काम भी चल रहा है। ब्राजील में मैंने बताया ना, 80% से ज्यादा गाड़ियां इस पर चल रही है। वहां पेट्रोल पंप में E100 मतलब 100% शुद्ध एथेनॉल मिलता है, और वहां पर नॉर्मल पेट्रोल भी
27% इथेनॉल के बिना नहीं बिकता है और वहां के लोग बहुत खुश भी होते हैं। इस लिस्ट में इंडिया, अमेरिका है, इंडोनेशिया है, कई ऐसी कंट्रीज हैं जो इसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि जब विश्व के विद्वान और बड़ी बड़ी कंपनियां या बड़े देश जो भारत के इकोनॉमी से कहीं ऊपर इकोनॉमिकल पोजीशन रखते हैं, वो भी अगर फ्रांस, थाईलैंड अगर इसको आप यूज कर रही है और इस पर बढ़ाने की बात करें कि इसको हम एक्सेलरेट करेंगे, तो इस पर क्या बुराई है? क्योंकि देखिए फ्यूल एजेंसी जो पेट्रोलियम पर जो अभी करंट प्रभाव पड़ा है, तो इससे भारत ने अपने आप को एक सेफगार्ड के रूप में एथेनॉल का यूज किया, ताकि हम, अभी मैंने आपको बताया कि 316 लाख मैट्रिक टन पेट्रोलियम का बचत एथेनॉल के द्वारा कर लिया गया है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है, ये फ्यूचर फ्यूल के रूप में इसको देखा जाना चाहिए। नेगेटिव एस्पेक्ट होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें इंपैक्ट तो पड़ेगा। जैसे उन्होंने बताया माइलेज, एक मिडिल क्लास फैमिली या लोअर क्लास फैमिली, उसके लिए एक स्टेटस सिंबल होता है गाड़ी, अगर उसके इंपैक्ट, उसके खर्चे पर, डेली कंजम्पशन पर अगर 0.6% पड़ता है तो महीने का 360 रुपया पड़ता है। वो एक पैकेज वाले जो लोग हैं उनके पास वो बहुत इंपैक्ट पड़ता है, लेकिन जिसके पास 360 रुपया का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ओवरऑल कंट्रीज के ऊपर आप देखेंगे तो एक पेट्रोलियम का भार कम होने के लिए फ्यूचर फ्यूल के रूप में इसको देखा जा रहा है। बहुत अच्छी बात कही और आपने एक बहुत खुली और साफ तस्वीर दिखाई है। तो ऑटो एक्सपर्ट से जानना चाहूँगा, क्या इस फ्यूल को लागू करने में सरकार ने कोई जल्दबाजी की है? गौरव जी। देखिए, मैं इतना बोलूंगा कि मैं E20 के अगेंस्ट नहीं हूँ। E20 अच्छा है, कम आपका पॉल्यूशन करता है, लेकिन जिन लोगों का पुरानी गाड़ी है, मेरा सिर्फ मानना है कि सरकार को E20 के साथ पैरेलली E10 तक आपको करना चाहिए था। E10 अगर आपका रेगुलर चलता रहता तो एक ऑप्शन मिलती इसके लिए। जो पुरानी गाड़ी जब वो धीरे धीरे फेज आउट हो रही है, तो फेज आउट आप भी धीरे धीरे आप E10 को भी फेज आउट कर देते। यानी आपके कहने का मतलब है E10 रखिए और धीरे धीरे उसको फेज आउट कर दीजिए। सरकार को क्रमशः शनय शनय इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए था। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। गौरव मेहरा जी, हेमंत गुप्ता जी, बातचीत के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, हम आपको बताना चाहेंगे कि भारत ने 2030 से पहले ही एथेनॉल का पर्याप्त भंडार बना लिया है। लोगों के विरोध और सरकार की पर्यावरण और बाहर से कच्चा तेल कम खरीदने की सदिच्छा के साथ, जी हाँ, सदिच्छा के साथ आज की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। इंडिया वॉइस में खबरों का सिलसिला जारी है। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।